नमस्ते दोस्तों, आज हम नवांश के बारे में, आधारभूत बातों के बारे में जानेंगे। नवांश तो वैसे सब जानते ही हैं कि किसी भी राशि का 9th पार्ट, 9वां अंश जो होता है वो नवांश कहलाता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो एक राशि के अंदर कितने हो गए? 9 नवांश हो गए। और राशियाँ कितनी होती हैं? 12। यानी अगर हम 12 राशियाँ लें, एक राशि में 9 नवांश, तो 12 राशि में कितने हो गए? 12 निम में 108। तो यानी नवांश कुंडली के अंदर टोटल अगर हम मिला के देखो तो 108 नवांश होते हैं। ये हमें समझ में आ गया। लेकिन हम नवांश कुंडली की गणना क्यों करना चाहते हैं? क्यों ये हमारे ये नवांश कुंडली किसी फलित ज्योतिष के अंदर इम्पोर्टेंट रोल रखती है? इसके लिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अंदर मिस्टर पाराशर जी ने बोला है कि षोडश वर्ग कुंडली के अंदर, षोडश वर्ग के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो दी गई है D1 को। ठीक है, अगर D1 को इंपॉर्टेंस दी गई है तो दूसरे नंबर पे किसके दी जाएगी? उसमें दी गई है आपके D9 को। उसे सबसे ज़्यादा बल पॉइंट मिले हैं। तो ऐसे सभी वर्गों के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बल D1 के बाद D9 को दिया गया है। तो इसका मतलब हम किसी भी फलित को करने के लिए D9 को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमें कोई किसी चीज़ का फलित करना है तो D9 को ज़रूर देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे जो डिसीजन है, निर्णय है, जो फलित है, वो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब इसको कैसे समझें कि D1 और D9 का कनेक्शन क्या है, ये किस तरीके से फलित करेंगे? अगर अब सपोज हम मान लेते हैं कि कोई ग्रह D1 चार्ट के अंदर, सपोज अगर हम सूर्य ले लेते हैं, सूर्य अगर D1 चार्ट के अंदर मेष राशि के अंदर है तो जातक बड़ा खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो D1 है वो अपनी उच्च राशि के अंदर है। तो अगर कोई फलित करेगा, सामान्य फलित करेगा, वो कहेगा कि हाँ जी, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रसिद्धि, मान सम्मान, सरकारी नौकरी, पिता का प्यार, सब कुछ मिलेगा आपको। यदि जब हम उसके अंश करते हैं, अंश में विभाजित करते हैं, उसे D9 में विभाजित करते हैं, और वो सेम जो सूर्य मेष राशि में था, अगर नवांश राशि के अंदर यानी D9 चार्ट के अंदर अगर वो कौन सी राशि में चला जाता है? तुला, यानी लिब्रा राशि के अंदर जाके वो बैठ जाते हैं सूर्यदेव महाराज जी। तो इसका मतलब क्या स्थिति हुई? स्थिति ये हुई कि D1 चार्ट में उच्च के, लेकिन D9 में जाके वो हो गए नीच के। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि जातक के जो शुरुआती दिन है या शुरुआती जीवन है उसके अंदर उसे खुशहाली संपन्नता दिखाई दे रही थी, लेकिन आने वाले समय के अंदर वो अपने पद से नीचे गिर सकता है, डाउनफॉल आ सकता है, उसके जीवन में डाउनफॉल आ सकता है। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा D1 तो खाली एक वृक्ष के भांति है, लेकिन जो उसके फल हैं, जो अच्छे नेचुरल फल हैं, जो पता लगता है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें D9 से होते हैं। इसलिए बृहत पाराशर होरा जी ने D9 को इम्पोर्टेंस दी है। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि नवांश की आधारभूत बातें यानी बेसिक बातें क्या हैं, उसकी इन डिटेलिंग हम पूरा एक सीरीज़ बनाएंगे, उसके अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है।